नमस्कार दोस्तों, आज अपने संस्मरण के श्रृंखला में मैं एक संस्मरण आप लोगों के साथ लेके आई हूँ और ये कहानी है शांति माँ की। एक मुझे सूचना मिली कि एक माता जी हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं और वो बहुत ही नरकीय जीवन जी रही हैं और उनकी आपकी ज़रूरत है, कृपया आके आप उनसे मिलें। मैं जब उनके यहाँ पहुँची तो देखकर स्थिति काफ़ी भयावह थी और मेरी रूह काँप गई। उनकी स्थिति इतनी भयावह थी कि वो अपने पूरे एक अलंग से वो अपाहिज थी, पैरालाइज्ड थी। शायद उनका कुछ दिनों तक इलाज चला था, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए वो इलाज पूर्ण नहीं हो पाया और वो चलने फिरने में लाचार थी। बैठ के ही घसर घसर के वो चलती थी। पूरी स्थिति पूरी गंदी थी। उनका पूरा बदन से अजीब सा बदबू आ रहा था। खाने के लिए उनके पास कुछ वैसा नहीं था। घर पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ था। जहाँ वो रहती थी, सोती थी, वहाँ चूहों का अंबार था, चींटियाँ लगी हुई थी और स्थिति इतनी भयावह थी कि देख के मेरी रूह काँप गई और मुझे ये एहसास हुआ कि लोग कितने ज़रूरतमंद है और इनको इस उम्र में एक सेवा की ज़रूरत है, एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ इनको आराम मिल सके, जहाँ इनकी सेवा हो सके, लेकिन यहाँ कोई भी इनके लिए उपस्थित नहीं था। अगल बगल वाले लोग मदद करते थे, उनको खाना पहुँचा देते थे, उनको ज़रूरत की चीज़ें, जैसे उनके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो मोमबत्ती खरीद के दे दिया, कभी माचिस की कमी हुई तो माचिस खरीद के दे दिया। वो करते थे, लेकिन वो भी कितना करें। कभी पानी का ज़रूरत है तो कोई बच्चा आके उनको 2 बाल्टी पानी भर के दे दिया, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। मैं उनसे मिली, उनसे बात की, वो मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उनकी स्थिति काफ़ी भयावह थी। वो बोली कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता। बाल बच्चे हैं लेकिन कोई देखने नहीं आता, किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है। बहुत ये सब देख के सुन के बहुत मन में अफसोस हुआ और मैं उन्हें बोली कि ठीक है माँ, मैं आऊँगी कल और फिर आप मेरे लिए से जो भी बन पड़ेगा आपके लिए मैं वो करूँगी। दूसरे दिन जब उनके यहाँ पहुँची तो देखा कि चूँकि वो चलने में लाचार थी और बैठ बैठ के चलती थी, तो जो वो कपड़े नाइटी पहनी हुई थी वो पूरी तरह से उनका फट गया था, पूरा गंदा होके एकदम काला मटमैला हो गया था। चूँकि मैं उनसे मिली थी, ठंड के लगभग का मौसम था, तो उनके स्वेटर पूरे गंदा था, पूरा एकदम अजीब सा बदबू दे रहा था। तो मैं अपने घर से उनके लिए साबुन, तेल, सर्फ, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हो सकती हैं वो सब लेके वहाँ पर पहुँची। उनको देखा, सबसे पहले मैंने क्या कि उनके घर की सारी सफाई की। उनकी जहाँ पर वो सोती थी, जहाँ पे उनका किचन था, आप उनका अगर किचन देख लेंगे तो आपको हो सकता है उकाई आ जाए, आपको उल्टी हो जाए। वो उस स्थिति में उनका किचन था और उसमें वो खाना बना के किसी तरह से अपना चावल दाल सब्जी और या कभी चावल दाल या कभी कुछ बना के वो खा के किसी तरह से रह रही थी। मैंने उनके किचन की सफाई की। बहुत से लोगों ने मुझे टोका, बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों कर रही हैं, ये तो अपना रह ही रही है। मैं बोली इससे में तो कोई जानवर भी नहीं रहेगा, वो इंसान होके कैसे रह पा रही हैं? क्या मेरी और आपकी संवेदना मर चुकी है? हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम लोग हर जगह साफ़ सफाई की बात करते हैं, हम लोग स्वच्छ भारत की बात करते हैं और हमारे पास में एक माँ इस रूप में रह रही है, कैसे ये बर्दाश्त करूँ? मैंने उनके किचन की सफाई की, उनके घर की सफाई की। वो मुझे मना करती हैं लगातार कि बेटा आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए, मैं तो जी ही रही हूँ, क्या दिख। मैं बोली नहीं, अब तक आप जी रही थी, लेकिन अब मैं आपसे जुड़ी हूँ और मैं नहीं चाहती कि जिसे मैंने माँ कहा है, जो मेरी माँ के रूप में है, वो इस तरह की नरकीय जीवन जिए। उनके घर की साफ़ सफाई की और फिर उनको स्नान कराया। लिटरली आप देखेंगे कि उनके बदन से जैसे कि आप मटमैला कीचड़ निकलता है ना, वैसे उनके बदन से काला काला गंदगी निकल रहा था, क्योंकि वो मिट्टी में रगड़ रगड़ के घूमती थी और उनको कोई नहाने वाला नहीं था। अपने से कभी 2 मग पानी डाल लिया या कभी एक साबुन कहीं से मिला तो लगा लिया, इस तरह से वो नहाती थी। उनको खूब रगड़ के अच्छा से उनका बाल धो के, उनके शरीर में अच्छे से साबुन लगा के उनको खूब बढ़िया से नहाया, उनके सर पे तेल डाला, उनका बाल झाड़ा, बाल कटिंग के साफ सुथरे कपड़े पहना के उनके बालों को संवार के जो उनके साथ बैठी और उनको चूड़ा दही दिया खाने के लिए, तो उनके चेहरे की जो चमक थी, उनकी खुशी थी और उनके मुंह से जो अनगिनत आशीर्वाद मेरे लिए निकल रहे थे, मन को इतना सुकून दे रहे थे कि एहसास हुआ कि किसी को आप जब निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, निस्वार्थ रूप से आप जब किसी के लिए जीते हैं और बदले में जो आशीर्वाद, जो शुभकामनाएं आपके जीवन में मिलती है, वो बहुत ही अनमोल धरोहर है और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। आपके कमाए हुए पैसे खत्म होते हैं, आपके कमाई हुई इज्जत कभी ऊपर कभी नीचे होती है, लोगों की आलोचना मिलती है, आपको बड़ाई मिलती है, लेकिन ये जो आशीर्वाद रूपी जो उन्होंने मुझे दिया है धन, वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे ढेर सारी आशीर्वाद दिए, ढेर सारी शुभकामनाएं दी, प्रेम से भोजन किया। उसके बाद मैं निरंतर उनके साथ लगी हुई हूँ, उनके संपर्क में हूँ। हर हफ्ते उनके यहाँ जाती हूँ, उनके घर की साफ़ सफाई करती हूँ,
उनका नहान धोवान करती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ। मदर्स डे में उनके लिए मिठाई अपने हाथों से बना के लेके गई, उनके लिए कपड़े नए लेके गए, उनको जो भी राशन पानी की व्यवस्था होती है कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके वो पूरी कर सकूँ। उनके साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। स्वेटर वगैरह ठंडे के दिनों में जब उनका गंदा हो जाता था और वो धोने में असक्षम थी तो वो अपने घर ले आती थी, वॉशिंग मशीन में अच्छे से धो के सुखा के फिर उनको ले जाती थी। तो ये बहुत सुकून भरा पल है और ये मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक अमिट छाप छोड़ता है। मैं उन्हें शांति माँ का संबोधन करती हूँ और जब भी उनसे मिलती हूँ तो नई ऊर्जा और नई संचार होती है और लगता है कि नहीं, ऐसी और भी अनगिनत जितनी भी माएँ हैं, अगर मैं किसी के लिए कुछ भी कर पाऊँ तो एक बेटी के रूप में, एक औरत के रूप में, एक महिला के रूप में मेरा जन्म सार्थक होगा। और बहुत खुशी है कि मैं अपने हद से जितना हो पाया उनके लिए कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और कोशिश यही रहेगी कि आप इस संस्मरण को देख के आप भी अपने आसपास के अगर कोई ऐसी ज़रूरतमंद महिला पुरुष हो तो उनके लिए आप भी खड़े हों। और यकीन मानिए इतना आशीर्वाद और इतनी शुभकामनाएं मिलेंगी कि आपका घर भर जाएगा।